हमारे साइंस में रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग थ्योरी है वो है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिक्स हमको फंडामेंटली इस यूनिवर्स के मैकेनिज्म को समझने में मदद करती है। ये हमको ये समझाती है कि कैसे फंडामेंटल वाइब्रेशन यूनिवर्स की हर एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमको एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में भी बताती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में 11 डायमेंशन होनी चाहिए, जिसमें से हर एक डायमेंशन की अपनी खुद की एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड डायमेंशन को ही देख लीजिए। थर्ड डायमेंशन में हम बोलते हैं कि हाइट सेकंड डायमेंशन के साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आप ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि हाइट में, लेंथ में और विड्थ में क्या डिफरेंस होता है। बट ये सिचुएशन टाइम के साथ नहीं होती। टाइम किसी भी गिवन पॉइंट पे मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। किसी भी पार्टिकल के 3 डायमेंशन के साथ उसकी पोजीशन को इस यूनिवर्स में प्लॉट करने के लिए टाइम एक काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट है। इसी के कारण टाइम को भी एक डायमेंशन माना जाता है, जिसको हम कहते हैं द डायमेंशन ऑफ टाइम। अब इसके बाद अगर हम और भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो वहाँ पर और भी कई सारी डीपर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पर चीज़ें और भी ट्रिकी हो जाती हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 5th और 6th डायमेंशन में पैरेलल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। अगर किसी तरह हम 5th डायमेंशन को देख पाते तो हम एक ऐसे यूनिवर्स को देखते जो कि हमारे यूनिवर्स से थोड़ा डिफरेंट है। 5th डायमेंशन में देखने पर हमको हमारी एक अल्टरनेट रियलिटी नज़र आती। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि 4th डायमेंशन में लिया हुआ आपका एक डिसीजन 5th डायमेंशन की हर एक पॉसिबल रियलिटी को जन्म देता है। जब भी आप कोई एक डिसीजन लेते हो तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी जन्म लेती हैं। पहली वो, अगर आप वो डिसीजन लोगे तो क्या होगा, और दूसरी वो, अगर आप वो डिसीजन नहीं लोगे तब क्या होगा। जैसे क्लास 11th में आने पर आप ये डिसाइड करते हो कि आप बायोलॉजी लोगे या फिर मैथमेटिक्स लोगे, तो यहाँ पर एक 5th डायमेंशन रियलिटी क्रिएट हुई, जिसमें से एक रियलिटी में आप बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनोगे और दूसरी रियलिटी में आप मैथमेटिक्स लेकर इंजीनियर बनोगे। और इसके साथ जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उतनी ही पैरेलल रियलिटीज क्रिएट होंगी। ऐसे ही 6th डायमेंशन में हम सारे पॉसिबल वर्ल्ड के पैरेलल प्लेन्स को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम उन सारे पॉसिबल यूनिवर्स को कंपेयर और उनकी पोजीशन को पता लगा पाएंगे जो कि सेम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि वो सारे पॉसिबल यूनिवर्स जो कि बिग बैंग से स्टार्ट हुए हैं। इट मीन्स अगर हम 5th और 6th डायमेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसमें मास्टर हो जाते हैं, तो हम टाइम को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे, हम समय को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। खैर, जितनी भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और हाँ, 5th डायमेंशन पर पूरा डिटेल में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बट आज हम डायमेंशन के एक डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आखिर गॉड जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में बैलेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, आखिर गॉड किस डायमेंशन में रहते हैं, और आखिर क्या डायमेंशन सचमुच में होती हैं या फिर ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस थिंकिंग का नतीजा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें आज हम डायमेंशन ऑफ गॉड को जानने की कोशिश करेंगे। अब इसको समझने से पहले डेफिनेटली हम ये बात तो जानते ही हैं कि यहाँ पर टोटल 3 डायमेंशंस होती हैं, और भी कई सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, बट पूरी तरह से हम ये नहीं जानते कि हमारा यूनिवर्स कितने डायमेंशन से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी के अलग अलग वर्जन हमको अलग अलग नंबर ऑफ डायमेंशंस के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं, बट अभी के लिए हम केवल स्पेस टाइम डायमेंशन को ही समझते हैं। हम काफ़ी अच्छे से केवल 3D स्पेशियल सिस्टम को ही जानते हैं। हो सकता है कि और भी कई सारे स्पेशियल कोऑर्डिनेट यूनिवर्स की बिगनिंग के टाइम पर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि अभी भी वो माइक्रो स्केल पर मौजूद होंगे। इन सब चीज़ों को हम एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं रबर बैंड एनालॉजी। चलिए, आप एक रबर बैंड को इमेजिन कीजिए जिसकी सरकमफेरेंस आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, जो कि इसकी लेंथ होगी। इसकी थिकनेस को आप मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर, जो कि इसकी विड्थ होगी, और इसकी डेप्थ को आप मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। आई थिंक आप इस रबर बैंड को इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब मान लीजिए इस रबर बैंड में एक टाइनी ऑर्गेनिज्म रहता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, और रबर बैंड ही उसका पूरा यूनिवर्स है।
वो ऑर्गेनिज्म क्या देखता है कि रबर बैंड, जिसको वो अपना पूरा यूनिवर्स समझता है, उसमें 3 स्पेशियल डायरेक्शंस हैं जिसमें वो मूव कर सकता है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। आई थिंक ये काफ़ी सिंपल केस है जिसको आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं कि रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं। खींचने के बाद रबर बैंड की विड्थ चेंज होती है। जितना ज़्यादा आप रबर बैंड को खींचोगे उतनी ही ज़्यादा विड्थ डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अगर हम रबर बैंड को खींचते हैं तो भले ही उसकी लेंथ बढ़ती है लेकिन विड्थ डिक्रीज होती है, जिससे कि पूरे रबर बैंड का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे। अब आप इसको हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए कि हम बैंड को खींचते तो जा रहे हैं, हमने बैंड को इतना खींचा कि उसकी विड्थ की कोई मेजरेबल वैल्यू ही नहीं बची। विड्थ की वैल्यू इतनी डिक्रीज हो गई कि उसकी वैल्यू का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। अब इस केस में हमारा ऑर्गेनिज्म केवल 2 डायमेंशंस को ही फील कर पाएगा, लेंथ और डेप्थ। तो अब सवाल ये है कि आखिर थर्ड डायमेंशन कहाँ पर लॉस्ट हो गई, कहाँ पर गुम हो गई? तो जवाब ये है कि थर्ड डायमेंशन कहीं पर लॉस्ट नहीं हुई। दरअसल उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, इतनी कम कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जिस समय हम बैंड को स्ट्रेच कर रहे थे हम तो 3D में थे, बट ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिवर्स 2D में था। अब ऐसे ही अगर हम और भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करें तो हमारा ऑर्गेनिज्म केवल 1 डायमेंशन के साथ ही रह जाएगा। हेंस उसके लिए दूसरे डायमेंशंस को समझने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब हमारे वर्ल्ड में नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड से ज़्यादा हैं। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल से हमारे यूनिवर्स को भी समझ सकते हो कि हमारे यूनिवर्स की बिगिनिंग में एक्स्ट्रा डायमेंशन थी, लेकिन यूनिवर्स के लगातार विस्तार, एक्सपेंशन के कारण यूनिवर्स की एक्स्ट्रा डायमेंशन अब लॉस्ट हो चुकी है। हालांकि वो लॉस्ट नहीं हुई, बल्कि उन डायमेंशन की मेजरेबल वैल्यू काफ़ी कम है, इतनी कम कि उनकी कोई मेजरेबल वैल्यू ही नहीं है। जैसा कि अभी हमने रबर बैंड एग्जाम्पल में देखा था, उनकी वैल्यू कहीं पर लॉस्ट नहीं हुई बल्कि वैल्यू कम हुई है, यानी कि वो केवल माइक्रो स्केल में ही एग्जिस्ट करती है। और इसी कारण स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिक्स में हमको एक्स्ट्रा डायमेंशंस का जिक्र देखने को मिलता है। अगर ये सारी बातें सही हुई तो कभी फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स की और भी डायमेंशन रिड्यूस हो जाएं, लाइक हमारा 3 डायमेंशनल यूनिवर्स 2 डायमेंशनल यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाए। बट एक्स्ट्रा डायमेंशन कहाँ पर मौजूद है? माइक्रो स्केल पर। लेकिन यूनिवर्स के बिगिनिंग के समय वो सारी एक्स्ट्रा डायमेंशन बड़े स्केल पर, माइक्रो स्केल पर एग्जिस्ट करती थी। अब गॉड को हम कह सकते हैं एक ऐसे एंटिटी जो कि इस ब्रह्मांड की बिगिनिंग से, इसके अर्ली एजेस से और इसके एंड के बियॉन्ड भी मौजूद रहेंगे। यानी कि गॉड हर एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, भले ही वो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन हो या फिर मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन। तो पर्टिकुलरली ये कहना कि गॉड 10 डायमेंशन में रहते हैं या फिर 11 डायमेंशन में रहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। दरअसल वो उन सारे डायमेंशंस के बियॉन्ड भी होंगे जिनको हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गॉड जिन्होंने पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन किया है या फिर कोई भी एंटिटी जिसने यूनिवर्स को जन्म दिया है, अगर हम उसको गॉड माने तो यूनिवर्स की बिगिनिंग से यूनिवर्स के एंड तक हर एक डायमेंशन में गॉड मौजूद होंगे। और इस फैक्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि गॉड एवरी डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि क्या डायमेंशन रियल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि डायमेंशंस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि इंसानों ने अपने आसपास की घटनाओं को समझने के लिए बनाया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सारी भी डायमेंशन हम अपने माइंड में क्रिएट कर लें, लेकिन वो सब हमारे यूनिवर्स की रियलिटी को नहीं बदल सकती, क्योंकि डायमेंशंस केवल हमारे कॉन्शियसनेस में ही एग्जिस्ट करती हैं। नो मैटर आप डायमेंशन को कितनी तरह से एक्सप्लेन करते हो, लाइक 3 डायमेंशन जिसको न्यूटन ने समझाया था, 4 डायमेंशन जिसको आइंस्टीन ने बताया था, 11 डायमेंशन जिसके बारे में स्ट्रिंग थ्योरी बताती है, या फिर 14 डायमेंशन जो कि ज्योमेट्रिकल यूनिटी को दर्शाती है। लेकिन ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो केवल हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना चाहती हैं, हमारे यूनिवर्स की वर्किंग को समझाना चाहती हैं। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस को डिफाइन कर भी दें तो भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। आपकी कॉफ़ी का टेस्ट नहीं बदलने वाला, आपकी क्लॉक्स की रफ्तार नहीं बदलने वाली। यूनिवर्स जिस रेट से चल रहा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। बस हो सकता है कि यूनिवर्स की थोड़ी और क्लियर पिक्चर हमको मिल जाए। इसको ऐसे समझिए, लाइक आप पैसों को अलग अलग तरीक़ों से गिन सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कैसे गिनते हो। लाइक आप उसको काउंटिंग मशीन से गिन सकते हो, या फिर हाथों से गिन सकते हो, या
फिर बाइनरी सिस्टम में गिन सकते हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से गिनो बट अमाउंट ऑफ मनी नहीं बदलने वाली। ऐसे ही आप अलग अलग लोगों को एक सिटी का मैप बनाने को कहते हो सकता है कि सभी के मैप में डेफिनेटली काफ़ी सारे डिफरेंसेस हों, लेकिन उन डिफरेंसेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सिटी का व्यू बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि वो पहले था। आप सिटी के अंदर रहते हो, ना कि मैप के अंदर। बिल्कुल इसी तरह डायमेंशंस भी काम करती हैं। आप डायमेंशन के अंदर नहीं रहते, बल्कि आप अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए उनका यूज़ करते हो, जो कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। इनफैक्ट जब हम मैथमेटिक्स में डायमेंशंस के साथ डील करते हैं तो हम एन डायमेंशन टपल्स की बात करते हैं। हम मैथमेटिक्स में ये मानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशन हो सकती हैं। इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि गॉड ने डायमेंशंस को नहीं बनाया, हम इंसान ही हैं जिन्होंने अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए डायमेंशन जैसे कंसेप्ट को जन्म दिया। तो फिर ये सवाल कि गॉड किस डायमेंशन में रहते हैं, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं दे सकते। सो एट दी एंड हमारे पास यूनिवर्स की कोई भी अल्टीमेट इमेज नहीं है। ना जाने फ्यूचर में यूनिवर्स को समझने के लिए हम कितने और एक्स्ट्रा डायमेंशंस के कंसेप्ट को ले आएँ। तो फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब